जियो एयर फाइबर लगवाएं या फिर जियो फाइबर। इस चीज़ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा लगवाना चाहिए और मेरे एरिया में कौन सा अच्छा चलेगा और मुझे अच्छी इंटरनेट स्पीड कौन सी मिलेगी, क्योंकि जो जियो वालों ने इतना हाइक मचाया हुआ है कि जियो एयर फाइबर में 5G स्पीड मिलेगी, बहुत अच्छा चलेगा। तो सबको कंफ्यूजन है कि एयर फाइबर लेना चाहिए या फिर फाइबर लेना चाहिए। जो अभी लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि आपको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर है तो आपको दोनों के प्लान्स देखने चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो दोनों के प्लान्स लगभग सेम टू सेम हैं। जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर दोनों में ही 599 के प्लान्स हैं और बेनिफिट्स भी लगभग सेम टू सेम हैं। और जियो एयर फाइबर में ये है कि आपको टीवी चैनल्स और ओटीटी सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही होगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडबैंड मतलब फाइबर लेने की सोच रहे हो तो उसमें आपको अगर टीवी चैनल्स और ओटीटी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ब्रॉडबैंड चाहिए है, तो आप 399 पर मंथ वाला प्लान ले सकते हो। तो आपको टीवी चैनल्स और ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एयर फाइबर लेते हो तो आपको टीवी चैनल्स और ओटीटी सब्सक्रिप्शन तो लेना ही होगा। साथ में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके एरिया में फाइबर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है, लोकल वेंडर से अवेलेबल है तो आप लोकल वेंडर से ले लो, और अगर नहीं है आपके एरिया में तो आप जियो या एयरटेल का फाइबर अवेलेबल है तो आप फाइबर ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली फाइबर बेस्ट है एयर फाइबर से। क्योंकि जो एयर फाइबर है वो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि वो एयर फाइबर कैसे काम करता है। आपके घर में एक छतरी टाइप की लगा दी जाएगी जो कि दूसरे टावर से सिग्नल कैच करेगा, फिर उसके थ्रू वो राउटर में जाएगा और उसके थ्रू आपको नेट अवेलेबल होगा। तो कभी कभार बारिश के टाइम पर या बहुत आंधी तूफान चल रही है तो उस टाइम पर इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप ब्रॉडबैंड लेते हो तो उसमें प्रॉपर वायर्स होती हैं, तो उसमें क्या है कि आपको नेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हाँ, अगर आपके एरिया में अगर वायर्स कट जाती है तो जरूर प्रॉब्लम होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको सुधारने में। लेकिन ज़्यादा बेटर फाइबर ही है। हर कोई बोल रहा है कि फाइबर ही बेस्ट है, क्योंकि एयर फाइबर उन एरियाज के लिए अवेलेबल कराया गया है जहां पर फाइबर अवेलेबल नहीं है। जियो ने या फिर एयरटेल ने इसीलिए एयर फाइबर किया है। चाहे आप बीएसएनएल देख लो, बीएसएनएल में तो एयर फाइबर कई सालों से चल रहा है, और एयर फाइबर जो बीएसएनएल का है रिमोट एरियाज के लिए ही है। और जियो और एयरटेल ने भी इसीलिए एयर फाइबर लॉन्च किया है, ताकि जहां पर ब्रॉडबैंड या फाइबर नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर एयर फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी पहुंचे। तो आपको पहले तो प्लान्स देख लेने हैं दोनों में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आपके एरिया में फाइबर अगर अवेलेबल नहीं है तो ही आपको एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको फाइबर लेना चाहिए। आपको किसी भी कंपनी का या लोकल वेंडर या कहीं से भी फाइबर कनेक्शन मिल रहा है तो आपको वो लेना चाहिए।